जब मैं सामने निकली हूँ तो जो पुलिस थी ना, मुझे देख कर ना सब ने मुझे घेरा डाल लिया। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी, मगर आप ऐसे ना करें मेरे साथ, आपने पीछे पुलिस हटो। वालों को कहा? मैंने कहा जो इंसान सच्चा हो उसके खौफ के बुत टूट जाते हैं। मेरा अल्लाह पर ईमान है, मैं सच्ची थी तो मुझे डर किस बात का। सच्चे इंसान को किसी का खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, वो निडर होता है। ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं तो और क्या है। पहले तो मैंने उन्हें ये भी कहा था कि आप जो कर रहे हैं, आपके पास मुझे वारंट गिरफ्तारी के हैं, वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे दुख तो हुआ, मगर उससे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ जब मैं छूट कर घर आई तो मैंने वीडियो देखी अपनी, तो मुझे अफसोस हुआ कि क्या फ़ायदा हुआ आपको पकड़ने का। जब मैंने ऐसे करके पकड़ा ना, तो वो जो लड़की अंदर से उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे बैठ गई। मेरी पुलिस के मुताबिक क्या व्यूज़ गए हैं बाहर, तो आपने ये काम क्यों किया, क्या हुआ मुझे बताएं, किस लिए मेरी गिरफ्तारी हुई। बस एच ओ लड़की थी एक, वो भी आई, तो मैंने कहा कि अपनी माँ को मद्देनज़र रख के मेरी बात का जवाब देना आपने कि ये गिरफ्तारी जरिया किस लिए मेरी की है आप लोगों ने। तो वो आगे से मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी आपका भी है, पाकिस्तानी मेरा भी। 14 अगस्त को इमरान खान ने दोबारा कहा है सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलना है, वो दिन जिस दिन हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की गुलामी से। मैं निकलूंगी, कोई डर खौफ नहीं? नहीं कोई डर खौफ नहीं। किस बात का डर खौफ है, हर एक को राइट है, सबका पाकिस्तान है। सड़क पे मांगने वाले फ़कीर का पाकिस्तान, शहनशाह बादशाह का पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोले वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। 5 अगस्त थी और 5 अगस्त को एक बड़ा प्लान था कि हमने एहतजाज करना है, इमरान खान को निकलवाना है, लेकिन वो प्लान ना जाने कहाँ पर हम सरप्राइज ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल पाया। हमने बहुत जगहों पर इसको तलाश किया, बहुत जगहों पर बहुत अच्छी भी रैली हुई, कराची, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, वेस्ट पंजाब, इन्होंने बहुत अच्छा एहतजाज किया। लेकिन मसला तब आया जब हमने लाहौर में देखा। लाहौर में जो सबसे बड़ा वाक़या मुनक़्क़द हुआ वो था रेहाना डार साहिबा की गिरफ्तारी, जिसने पूरी दुनिया को, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। और दुनिया ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या ऐसा हो गया था कि जिसकी वजह से एक खातून को, जो घरेलू खातून है, सियासी नहीं है, उनको इतनी बेदर्दी के साथ गिरफ्तार किया गया और उस जगह पे गिरफ्तार किया गया जहाँ पे मरीम नवाज़ कहती हैं मैं औरतों को राइट्स फराहम करती हूँ। तो ये उनके राइट्स थे क्या? तो ये सवाल और ये तमाम चीज़ें देखने के लिए नाज़रीन किराम डार हाउस में मेरे साथ उमर डार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम आगा साहब, ठीक शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। डार साहब कल क्या हुआ है? ये 5 अगस्त का जो प्लान आपका था, हमने देखा है कि इस तरह से, क्योंकि हम देख रहे थे कि लाहौर मरकज़ था और लाहौर में तमाम लोगों को बुलाना था, एक चीज़ होनी थी, लेकिन हमने क्या देखा? कोई प्लानिंग की कमी रह गई? क्या हुआ इस तरह का कि हम लोग 5 अगस्त को उस तरह से मौसर नहीं बना पाए? बहुत अच्छे एहतजाज भी हुए, लेकिन हम उस तरह से लाहौर में उसको मौसर नहीं बना पाए, वजह क्या रही है? देखें आगा सरवर साहब, पहली बात तो ये है कि लाहौर की अभी आप एक खुद ही बात कर रहे थे कि कल जो रेहाना डार के साथ, हमारी वालदा के साथ जिस तरह की फस्तायत जो है वो की गई और जिसके विजुअल्स, जिसके मनाजर जो हैं वो पूरी दुनिया ने देखे, और ये फस्तायत जो थी ये लाहौर ही में तो की गई थी उनके साथ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ़ हमारी वालदा ही गिरफ़्तार नहीं की गई, बल्कि ये अमल तो पिछले 2, 3, 4 दिन से न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में जो था बड़े ज़ोर शोर से हो रहा था। हमारे जो कारकुन हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनके घरों में पुलिस जा रही थी और जो जो हत्थे चढ़ रहा था उसे पकड़कर थानों में बंद किया जा रहा था। और लाहौर में तो इन्होंने इतना ब्रूटल क्रैकडाउन किया है कि हमारे सैकड़ों हज़ारों वर्कर्स जो थे वो इनको इन्होंने थानों में बंद किया हुआ था और पीछे चढ़े हुए थे, पागलों की तरह उनके पीछे चढ़े हुए थे, जो लाहौर की फस्तायत का आलम था। बाकी जहाँ ये आप बात कर रहे हैं कि क्या किसी तरह की किसी प्लानिंग की कोई कमी थी लाहौर में, मैं नहीं समझता कि किसी भी प्लानिंग की कमी थी। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है आगा सरवर साहब कि तहरीक इंसाफ जो है पंजाब में, हम जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, जो कह लें वो हमारे तो दफ्तर, हमारे डेरे पर अगर कोई
40 से 50 जो लोग हैं ना उनको नहीं इकट्ठा होने देते, नॉर्मल रूटीन में इकट्ठे नहीं होने देते। अगर किसी के डेरे पे कोई 40-50 लोग आ जाते हैं, 100 लोग आ जाते हैं, तो बाहर 2-3 डाले आगे खड़े हो जाते हैं। ये आम दिनों की मैं आगा सरवर साहब बात कर रहा हूँ। और फिर आप उस दिन को देखें कि जिस दिन कॉल दी गई होती है एहतजाज की कॉल, और बिलखसूस वो कॉल जो इमरान खान साहब ने दी हुई थी कॉल, तो उस दिन किस तरह की फस्तायत जो है वो हो रही होगी। तो लाहौर में मैं समझता हूँ कि जो विजुअल्स, जो मनाज़र कल पूरी दुनिया हमारी वालदा के देख रही थी, इसी तरह सारे लाहौर में यही आलम था हर तरफ वर्करों को। अब हमारे जो 6 MPs आपने देखे, हमारे जो बड़े ज़िम्मेदारान लोग हैं, टिकट होल्डर हैं, यानी जो जीते हुए लोग हैं, ज़हीर अब्बास खोखर हैं लाहौर में, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हमारे मुंतहिब 6 MPs को गिरफ़्तार कर लिया गया। देखें, जो लोग निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिस तरह का फिर ये आगे पुलिस धावा बोलती है, जिस तरह का वो आगे क्रैक डाउन करती है और लोगों को वो डिस्पर्स करती है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह लोगों ने, पंजाब के लोगों ने हिम्मत दिखाई और उसके बावजूद पंजाब के लोगों ने एहतजाज किया। मैं उन लोगों को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखें आगा सरवर साहब, तनकीद करना बड़ा आसान है, लोग बड़ी आसानी से तनकीद कर देते हैं, लेकिन मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के कारकुन, तहरीक इंसाफ के वर्कर जिस तरह इस जुल्म और फस्तायत, इस जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती आगा सरवर साहब। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों पर तो दोज़ख बर्पा की गई हुई है, दोज़ख बर्पा की गई हुई है। ये भी आप हाल ही में देखें, यानी हमारे एहतजाज को, 5 अगस्त के एहतजाज को डिफ्यूज़ करने के लिए किस तरह हमारे लोगों को नहल किया गया, फिर किस तरह हमारे लोगों को कितनी उजलत में, कितनी जल्दबाजी में हमारे सैकड़ों लोगों को जो है वो 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई और कोई तफरीक नहीं रखी गई। जुर्म के मामले में भी सैकड़ों लोग थे। मतलब इस तरह आप कह लें कि वो बारिश की गई है सज़ाओं की, 10-10 साल सज़ा। ये सब क्यों किया जा रहा था? ये सब जुल्म, जबर, फस्तायत इसीलिए तो की जा रही थी कि एक खौफ का राज जो है वो कायम कर दिया जाए 5 अगस्त से कबल, और लोग जो हैं, जो ये तहरीक है, इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद आगा सरवर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, अवाम, मोस्टली तो अवाम को देखना है ना किस तरह निकली है। कराची में देखें, आप सिंध में देखें, आप बलूचिस्तान में देखें किस तरह लोग बाहर निकले हैं, आप आज़ाद कश्मीर जो है उधर देखें लोग किस तरह निकले हैं। और जुल्म, फस्तायत और जबर के बावजूद मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी जो लोगों ने कल बाहर निकले हैं, जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया है, मैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। सर, हमने देखा है आपको, आपने मोस्टली 8 फरवरी को भी एक रैली की थी। फिर जब हमने देखा जब रियाना डार साहबा जीती थी, तो आपका ये डार हाउस ही था जहाँ पर आवाम का एक हमने इनकलाब बर्पा देखा था। हमने आपकी कई रैलीज देखी जिसमें आवाम का बड़ा जमे गफ़ीर भी था। तो ये हम 5 अगस्त को क्यों नहीं देख पाए? 5 अगस्त को हमें ऐसा कुछ सियालकोट में क्यों नहीं देख पाए? सर, ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि जब इंतखाबात थे और मेरी वालदा जीती, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सियालकोट में मैंने तो सुना है, मैंने तो ख़ुद नहीं देखा, मैं उस वक्त जेल में बंद था और मैं तो इलेक्शनों से कोई महीना डेढ़ पहले जेल में बंद किया गया था और इलेक्शनों के कोई 1 महीने बाद मैं जेल से रिहा हुआ था। तो सियालकोट के लोग कहते हैं कि जब हमारी वालदा के नताइज आ रहे थे कामयाबी के, तो सियालकोट की एक तारीख़ी जो आवाम है, मतलब हज़ारों की तादाद में वो उस वक़्त जिन्ना हाउस और इसके गिरदोनवा जो थी इकट्ठी थी। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो आप बात करते हैं कि अवाम जो है
वो जब एहतजाज की कॉल होती है तो वो उस तरह क्यों नहीं निकलते। देखें, बात ये नहीं है कि अवाम जो है वो निकलना नहीं चाहते या अवाम निकलते नहीं हैं। आगा सरवर साहब, जो तहरीक इंसाफ के लोगों का हशर हुआ है 2 साल, और फिर जिस तरह की दोज़ख उन पर बर्पा की गई है, जिस तरह की उन्होंने जेलें काटी हैं, जिस तरह के उन्होंने चिल्ले काटे हैं, जिस तरह की उन्होंने मफरूरियाँ काटी हैं, और फिर जिस तरह की शक्लें और चेहरे लेकर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अपने घरों में वापस आए हैं, और जिस तरह का हशर नशर तहरीक इंसाफ के लोगों का अवाम ने देखा है, वो बेचारी अवाम जो है वो तो लोगों का हशर देखकर वो खौफजदा हो गई है कि अगर इनका हाल और इनका हशर ये हो गया है और इनकी शक्लें जो हैं क्या से क्या हो गई हैं, तो मतलब एक आम आदमी जो होता है वो बेचारा कमज़ोर होता है, जिसने रोज़ की मेहनत करके तो रात को रोटी खानी होती है, जिसने अपने बच्चों का पेट पालना होता है, वो जब उसने तहरीक इंसाफ के लोगों का इस तरह का हशर नशर देखा है, वो बेचारा जो है वो खौफजदा हो गया। और अब मैं अब आपको बात बताता हूँ, अवाम की बात की जाती है या अब मैं बहुत मरतबा देखता हूँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर भी तनकीद की जाती है कि जी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो नहीं निकलती, जी तहरीक इंसाफ वाले नहीं निकलते। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज सबसे कि मुझे आप ये बताएं कि जुल्म जबर और इस फस्तायत, ये जो दोज़ख बर्पा हुई है 2 साल से, तहरीक इंसाफ के अलावा इसके खिलाफ बाहर कौन निकला? किस जमात ने, किस पार्टी ने मजम्मत की है जी आज तक इस निज़ाम के खिलाफ? क्या जमात इस्लामी जो है क्या वो बाहर सड़कों पे निकली है इस निज़ाम के खिलाफ? क्या मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो निकली है इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पे? मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान की अदालतें जब उनको 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फांसी पर सरेआम लटकाया गया, तो क्या इस मुल्क के किसी जज ने स्टैंड लिया कि आप अदालतों का क्या हशर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के जो वकला हैं पूरे पाकिस्तान के, क्या पूरे पाकिस्तान के जो वकला की जो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल, जैसे वो जो तहरीक थी वकला की जरम शरफ के दौर में इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए, क्या वकला इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उस तरह आपको आज तक सड़कों के ऊपर नज़र आए हैं पाकिस्तान के? क्या आपको पाकिस्तान के क्या उलमाए किराम जो हैं क्या वो इस तरह सड़कों के ऊपर इस निज़ाम के खिलाफ नज़र आए हैं लड़ते हुए? आप मुझे बताएं, मीडिया के ऊपर जब ये पीका एक्ट के तहत कदगन लगाई जाती है, मीडिया की आज़ादियाँ सलब की जाती हैं, मुझे आप बताएं क्या मीडिया के जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर बाहर निकले इस निज़ाम के खिलाफ? अगर इस निज़ाम के खिलाफ कोई निकला है या निकलता है, चाहे वो कोई ज़्यादा निकलता है, वो कोई थोड़ा निकलता है, जिस तरह का भी निकलता है आगा सरवर साहब, वो हम ही लोग निकलते हैं, वो तहरीक इंसाफ के लोग ही निकलते हैं, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन ही निकलते हैं, वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही निकलते हैं। ये बातें करना बड़ा आसान होता है कि जी वो नहीं निकलता, वो नहीं निकलता। आज मैंने आपको इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये अदलिया का निज़ाम, ये मीडिया, मुझे बता दें ये उलमाए कौन इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सड़क पर आया है अमली तौर पर? वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है जो जेल के अंदर डटा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी उसकी जमात है, उसकी पार्टी है, उसके वर्कर हैं। और ये वो पार्टी है आगा साहब जिसके आज भी लोग जेलों के अंदर गल सड़े हैं। 2 साल से पंजाब के लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद चौधरी, एजाज अहमद सेनेटर हैं, सेनेटर थे वो, उनको भी नहल कर दिया गया है। वो जो हैं जेल के अंदर हैं। उमर सरफराज चीमा जेल के अंदर हैं। इनके अलावा जिनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई हैं, हमारे सैकड़ों लोग वो जेलें काट रहे हैं। फिर अभी हाल ही में जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो आज भी तहरीक इंसाफ के जो हज़ारों लोग हैं वो जेलों में हैं। और पिछले 2 साल में हज़ारों लोग कई माह जेल काट कर आए हैं।
चिल्ले काटे हैं लोगों ने, लोगों के घर टूटे हैं, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, लोगों के बिजनेसेस बंद कर दिए गए, प्रॉपर्टियाँ सील कर दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोग पंजाब के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, डटे हुए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मैं उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और बिलखसूस ये पंजाब के जो लोग इस वक्त जिस तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे आपने बात की सर। हम मरियम नवाज से हमेशा सुनते आए हैं कि वो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम बड़ा कर रही हैं। उन्होंने हमेशा से इस बात पर जोर दिया कि मैं औरतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हूँ। फिर उनकी पार्टी उनको मादरे मिल्लत तक का लक़ब दे चुकी है। अब मुझे ये बताइएगा, कल जो आपकी वालदा मोहतरमा के साथ हुआ है, बल्कि सियालकोट की वालदा और पूरी कौम की वालदा के साथ, हमारी भी वालदा हैं, उनके साथ जो सलूक रखा गया है मरियम नवाज़ के उस जगह पर जहाँ पर उनकी हुकूमत है, लाहौर में ख़ुसूसी तौर पर जो उनके साथ हुआ, तो आप क्या समझते हैं जो वो बयानियाँ बनाती हैं मादरी मिल्लत का, तो उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है प्लीज़ सर? देखिए, मैं एक आपको अर्ज़ करूं, ये अगर मरियम नवाज साहिबा हकीकी मादरे मिल्लत होती, यानी ये उनकी पार्टी है, चंद लोग हैं मतलब उनकी पार्टी के जो उन्हें मादरे मिल्लत कहते हैं, अवाम तो उनके साथ है कोई नहीं, ये चंद लोग हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ अगर वो हकीकत में वाकई मादरे मिल्लत होती, या वो वाकई हकीकत में ये ख़वातीन का एहसास उनके अंदर होता, उनके हकूक़ का, उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत का, तो ये कल जो 5 अगस्त को लाहौर ईवान अदल के बाहर रिहाना इम्तियाज़ डार जो हमारी वालदा के साथ हुआ है, ये कभी भी ना होता। ये जो कल हुआ है ये बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है जो उनकी पार्टी के लोग उनको बयान फरमाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई हकीकी मादरे मिल्लत जो है और वो हकीकत में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बैठा हो और उसके पास इख्तियारात भी हों तो उसकी अपनी हुकूमत में ये सब हो रहा हो। लिहाजा ये डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, कॉस्मेटिक लोग हैं। ये हुकूमत बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह कोई एक बदसूरत औरत जो होती है वो अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए सुर्खी पाउडर लगाती है, मेकअप करती है, ब्यूटी पार्लर जाती है और वो अपने चेहरे की जो बदसूरती है वो कॉस्मेटिक चीज़ों से, कॉस्मेटिक तरीके से वो मेकअप करके छुपाती है। ये हुकूमत बिल्कुल वैसे ही है। इसने ये कॉस्मेटिक हुकूमत है और एवरीबडी नोज़। और सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊं, ये वो हुकूमत है जिसे अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया हुआ। मैं तो समझता हूँ कि ये जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये तो इन अवाम से इंतकाम ले रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिए हुए, इनसे तुन के इनसे इंतकाम लो, इस अवाम ने हमें वोट ही नहीं डाले। ये तो 17 सीटों की पार्टी है और कैसे हुकूमत में आए हैं ये सब जानते हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इनसे कोई खैर की तवक्को की जा सकती है। आखिर में सर, सबसे आखिर में लास्ट ये बताइएगा कि आप आगे का, जैसे आपने बोला कि खौफ तो बहुत है और खौफ अवाम में आ चुका है, जैसा आपने बताया कि जो इस वक्त जुल्म हुआ पीटीआई के साथ, तो सर अब 14 अगस्त को दोबारा इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने सड़कों पे आना जिस दिन हम आज़ाद हुए थे। आपको क्या लगता है कि जो हमने कुछ, चलें बहुत अच्छा एहतजाज हम आपका मान लेते हैं, तो क्या सर जो हमने थोड़ी बहुत ही गलतियाँ की हैं, क्या हम 14 अगस्त में वो कवर कर पाएंगे? और 14 अगस्त को इन अवाम का आप खौफ किस तरह से तोड़ेंगे? और क्या लगता है आपको कि कितना दूर हैं हम इमरान खान को आज़ाद करवाने से? लास्ट क्वेश्चन इज दैट सर। देखिए ऐसा, पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से। देखें, मैं आपको बताऊँ, इमरान खान साहब जो है ना, ये जो हम लोग एहतजाज करते हैं ना, वो इन एहतजाजों से बाहर आने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने एहतजाजों से बाहर नहीं आना। इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए एहतजाज नहीं, पाकिस्तान में इनकलाब चाहिए। यानी मैं नहीं कहता कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसा इनकलाब उठे, पाकिस्तान में पुरअमन इनकलाब चाहिए। अवाम उस तरह बाहर निकलें इमरान खान साहब की रहाई के लिए, जिस तरह अवाम, जो बात आप पहले कर रहे थे, 2024 8 फरवरी को
वोट इमरान खान को देने के लिए बाहर निकले थे। इस तरह पाकिस्तान के लोगों को जो है ना वो बाहर निकलना पड़ेगा। देखें, ये हमारा तो एक सिलसिला चल रहा है पिछले 2 साल से। हम तो जो वो ज़िम्मेदारी है उसको जारी रखे हुए हैं। फ्लैश प्रोटेस्ट की शक्ल में भी एक तहरीक जो है चली हुई है, और जब तक ये तहरीक अपने मकासद जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा लेती, हम तो लगे रहेंगे। देखिए, मेरा मानना है, मैं आज आपको बताऊं, इमरान खान साहब जो है ना, पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी मसले हैं उसके तमाम मसलों के हल की जो अकाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई है। पहले इस बात को समझे। इमरान खान रिहा होते हैं, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आती है। इमरान खान रिहा होते हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद होती है। इमरान खान रिहा होते हैं तो पाकिस्तान में एक आज़ाद मीडिया जो है वो मर्ज़ वजूद में आएगा। इमरान खान अगर रिहा होते हैं तो पाकिस्तान में जो आइन की बालादस्ती है, पाकिस्तान के जो मुआशी हालात इस वक्त बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो सब बेहतर होंगे, वो ऊपर आएंगे तेज़ी से, क्योंकि इमरान खान पर कौम ट्रस्ट करती है, उस पर एतमाद करती है। कौम इमरान खान के साथ है, और पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से वही बाहर निकाल सकता है जिसके साथ पाकिस्तान की कौम होगी, और कौम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया उमर डार साहब। आखिर में सर बड़ी तनकीद हो रही है, ये एक चलें एक कहते हैं ना कि चूंगा सवाल हो गया, तो ये आजकल तनकीद भी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं चीफ ऑफ साहब ने, आलिया हमदा साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस तरह से उन्होंने पंजाब को मोबिलाइज़ किया, लेकिन पर तनकीद भी हो रही है। लोग इस वक्त, उनके जो मुखालिफिन है वो ये कह रहे हैं कि उनको पंजाब में लीडरशिप को नहीं बुलाना चाहिए था, अगर लोग बाहर एहतजाज करते तो मौसर होता। तो उन नाकदीन के ऊपर सर आपका क्या कमेंट है? देखिए, बात ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं ना, तो उसको तनकीद करने वाले भी होते हैं और उसको सराहने वाले भी होते हैं। देखिए, जो आगा साहब तहरीके इंसाफ की सूरत हाल है ना इस वक्त, और जिस सिचुएशन से तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं गुज़र रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि बड़ी आसान बात है आपने किसी के ऊपर तनकीद करनी हो, ये वही जानता है जो उन हालात से गुज़र रहा है। देखिए, तहरीके इंसाफ में इस वक्त किसी किस्म का भी कोई एहतजाज या कोई ऐसा प्रोग्राम, उसको प्लान करना, तरतीब देना और फिर उसको कामयाब करवाना, पंजाब के अंदर इतनी जुल्म, इतनी फस्तायत, जहाँ 50 लोग आपके दफ्तरों, आपके डेरों पर नहीं इकट्ठे होने देते, ये कोई मामूली बात नहीं है। लिहाजा 19-20 हो भी जाता है बाज़ औक़ात, वही 19-20। मैं बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी कि पंजाब में तो बावजूद इसके लोगों ने कमाल कर दी है। बात अगर लाहौर की है तो लाहौर में जो हमारी वालदा के विजुअल्स हैं, जो हमारी वालदा के साथ हो गया है, वो सारा कुछ बयान कर रहा है कि लाहौर में किस कदर जुल्म, फस्तायत और जबर जो था वो उसका राज कायम था। मुझे आप बताएं उमर भाई, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपकी वालदा जो थी अगर गिरफ्तार ना होती तो 5 अगस्त का लाहौर का जो प्रोग्राम था पीटीआई का, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता। सिर्फ पीटीआई की जो रेहाना डार साहिबा हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत मुजामत की सिर्फ रेहाना डार साहिबा को समझा जा रहा है, और यही बताया जा रहा है आपके नाक़दीन की तरफ से कि अगर उनको गिरफ्तार ना किया जाता तो शायद आपका एहतजाज नाकाम हो जाता। नहीं जी, मैं तो हकीकत बात बताऊँ, मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि रेहाना डार साहब ने हिम्मत दिखाई है, गो कि वो हमारी वालदा हैं, मैं उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात का यकीन मानें। मैं तो समझता हूँ कि पिछले 3 साल से जो भी इमरान खान के साथ खड़ा है आज तक, ये मैं उसकी हिम्मत को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। वो सब बहादुर लोग हैं, मैं उन सब की हिम्मत और जुर्रत को सलाम करता हूँ, बिलखसूस जो पंजाब में जो लोग खड़े हुए हैं और जो हो रहे लोगों के साथ और जिससे लोग गुजरे हैं। अब मैं समझता हूँ कि अगर रेहाना डार हैं तो यास्मीन राशिद भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, मियाँ महमूद रशीद भी हैं, चौधरी एजाज भी हैं, उमर सरफराज चीमा भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो
जेलें काट कर आए हैं, आज भी जेलें काट रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा प्लीज़। हुकूमत को कि देखें, ये जो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, ये हमारी वालदा गिरफ़्तार होती हैं, जेल में भी डाल दी जाती हैं। इमरान खान की रिहाई की तहरीक को रेहाना डार की गिरफ़्तारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान की तहरीक रुकने वाली नहीं है। आप एक रेहाना डार को गिरफ़्तार करके जेल में डालेंगे तो पाकिस्तान के हर घर से रेहाना डार बाहर निकल के आएगी, हर घर की औरत जो है वो रेहाना डार बन के सड़कों पर आ जाएगी। लिहाजा आप इस तरह की गिरफ्तारियों से इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है, आप उसको नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं पाकिस्तानी कौम को आपके चैनल्स के ज़रिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तानियों, ये जो कॉल आती है ना इमरान खान साहब की, ये पुरअमन एहतजाज की कॉल आती है। पुरअमन एहतजाज जो है, इसका हक हमें पाकिस्तान का आइन देता है। ये हमारा आइनी हक है कि हम अपने हकूक़ के लिए जो हैं वो बाहर निकलें और बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। और पाकिस्तानियों, मैं आपको खुले लफ्ज़ों में कह दूं, ये बड़े सालों बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इमरान खान की शक्ल में एक लीडर अता की है। इसकी कदर करो, इसके लिए उठो, इसके लिए निकलो, इसके लिए जदोजहद करो। आज इमरान खान अगर जेल के अंदर है ना, तो वो अपनी ज़ात के लिए नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। और अपने इस लीडर इमरान खान को हमने जेल से बाहर निकालना है। किसी ने बाहर से आके इमरान खान को नहीं निकालना। मैं जानता हूँ कि हर किसी के दिल की ये आरज़ू है, ये आवाज़ है कि इमरान खान जो है उसे जेल से बाहर निकलना चाहिए, इमरान खान के ऊपर जुल्म व ज़्यादती बंद होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों, अगर इमरान खान को जेल से निकालना है तो फिर उसे निकालने के लिए हम सबको बाहर निकलना होगा। जिस दिन हम बाहर निकल आएंगे सब, इमरान खान इंशाअल्लाह ताला 24 घंटों से भी पहले जेल से बाहर होगा। 24 घंटों से पहले इमरान खान बाहर होगा अगर पाकिस्तानी कौम निकल आई। नाज़रीन किराम, उमर डार से हमने बात की, अब चलते हैं रेहाना डार के पास और उनसे बात करेंगे जो कल का वाक़या हुआ और आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। सबकी माँ के पास जब हमारी माएँ जाती हैं नाज़रीन किराम, तो उस वक्त उनका एहतराम कहीं गायब हो जाता है। कल हमने अवाने अदल के बाहर ऐसे मनाजिर देखे जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किए, ऐसे मनाजिर देखे जिसको हम अपने अल्फाजों में बयां भी नहीं कर सकते। रेहाना डार साहिबा कल वहाँ पर मौजूद थी। जो उनके साथ रवैया रखा गया, जो बाकी ख़वातीन के साथ रवैया रखा गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाम ने देखा। आज हम रेहाना डार साहिबा के पास मौजूद हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कैसी हैं आप? पहले तो आप अपनी तबीयत का बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था। बेटे, जो इंसान सच्चा हो उसके खौफ के बुत टूट जाते हैं। मेरा अल्लाह पर ईमान है, मैं सच्ची थी तो मुझे डर किस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चे इंसान को किसी का खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, वो निडर होता है बेशक, क्योंकि क्योंकि वो साफ होता है। तो दूसरे जो कल का वाक़या है, उधर मैं गई थी वानी अदन में, उधर उनका कोई प्रोग्राम था तो मुझे भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो उधर मैं 3-4 घंटे रही हूँ। तो अब मैं घर जा रही थी अपने बेटे के घर लाहौर, साथ मेरी बहू थी। जब हम बाहर निकले तो हमारे साथ एक वकील थी, लड़की थी। वो कहने लगी, माँ हम आपको गाड़ी में बिठा कर आते। मैंने कहा नहीं, हम चले जाएंगे, आप जाए। नहीं नहीं नहीं, इतरामन उसने माँ का इतराम किया कि गाड़ी तक छोड़ा दिया। बिल्कुल ठीक है। तो मैं बाहर निकली हूँ तो देखती हूँ कि चारों तरफ मुझे पुलिस ने घेरा में ले लिया। मतलब आप कह रही हैं कि कोई वहाँ पर आप एहतजाज नहीं करी थी, कुछ नहीं? नहीं नहीं, उधर तो बाहर तो वाने अदन के बाहर आप किसी से भी पूछ रहे, एहतजाज का तो कोई सिलसिला नहीं था। सिर्फ मैं थी, मेरी बहू थी। तो साथ वो वकला जो थी, वो मेरी दोस्त थी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई कि माँ जी मैं खुद आपको गाड़ी में छोड़ आती हूँ।
तो जब मैं सामने निकली हूँ तो जो पुलिस थी ना, मुझे देख कर ना सब ने मुझे घेरा डाल लिया। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, मगर आप ऐसे ना करें मेरे साथ, आपने पीछे पुलिस वालों को कहा? मैंने कहा, मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी कि मैं जाने के लिए मैं तैयार थी। पहले तो मैंने उन्हें ये भी कहा था कि आप जो कर रहे हैं, आपके पास मुझे वारंट गिरफ्तारी के हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने कि लीगल मुझे दिखाएं तो मैं चलें मेरे साथ। चलो, उन्होंने जवाब नहीं आगे से दिया, चलें चलें। वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे दुख तो हुआ, मगर उससे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ जब मैं छूट कर घर आई तो मैंने वीडियो देखी अपनी, तो मुझे अफसोस हुआ कि क्या फ़ायदा हुआ आपको पकड़ने का। बाहर पूरी दुनिया ने देखा, आप भी पाकिस्तानी, आपका पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी, मेरा पाकिस्तान। मेरी पुलिस के मुताबिक क्या व्यूज़ गए हैं बाहर, ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं तो और क्या है। तो जवाज़ ही नहीं था आपको मुझे पूछने का। अगर मैं किसी रैली की क़यादत करती होती तो आप मुझे गिरफ्तार करते तो वो कुछ और लम्हात होते। जब मैं अदर से निकल रही हूँ तो आपने ये काम क्यों किया, क्या हुआ मुझे बताएं, किस लिए मेरी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल मैम, उस वक्त एक पुलिस वाले आपको कह रहे थे ले जाओ उनको, ले जाओ, और बड़ी हमने देखा कि आपसे मिसबिहेव भी कर रहे हैं वो, और कोई अब्यूसिंग वर्ड भी बोल रहे हैं वो आपको। फिर इन्होंने जब आपको डाला तो आपने इस तरह मुक्के का अल्फाज उठा के आपने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहा, और फिर आप अंदर बैठी हैं तो हमें कोई इतलात आई आप पे तशद्दुद भी किया इन्होंने, क्या ये सच है? नहीं, वो जो थी ना गाड़ी उनकी जिसमें मुझे डाला, वैन जो थी डाला गया, उसमें ना उसकी ऊंचाई बड़ी थी तो मैं ऊपर नहीं सही चढ़ सकती। जब मैंने ऐसे करके पकड़ा ना तो वो जो लड़की अंदर से उसने मुझे धक्का दिया तो मैं नीचे बैठ गई। ओ, उसने धक्का दिया आपको? हाँ, नीचे बैठ गई ना, जो मैंने जब नारा लगाया था ना उस ना के ऊपर ना उसने मुझे धक्का दिया तो वीडियो में आया हुआ, मैं नीचे बैठ गई। उसके बाद फिर वो एक साथ सीट सी, मैं सीट के ऊपर बैठ गई। वैसे थाने में उन्होंने बहुत अच्छा बिहेव किया है, गलत बात ही मैं बताऊंगी। हम ऊपर जाकर बैठ गए थे तो जब SHO लड़की थी एक, वो भी आई तो मैंने कहा कि अपनी माँ को मद्देनज़र रख के मेरी बात का जवाब देना आपने, पहले अपनी माँ को मद्देनज़र रखना, मेरी एज देख के तो आपने मुझे जवाब देना है कि ये गिरफ्तारी जरिया किस लिए मेरी की है आप लोगों ने, बताएं पहले मुझे पता चले। तो वो आगे से मुझे उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब उसके पास नहीं था? नहीं, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने कहा, मैंने कहा तो फिर मुझे छोड़ने की रिक्वायरमेंट क्या है आपकी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लिखेंगे कि आप रैली में से जा रहे थे तो हमने गिरफ्तार कर। मैं कहा तो माँ तो दीन का सबक देती है, पूरी दुनिया को पता है कि मेरा दीन का रास्ता है, मैं सियासी नहीं, तो आप ये लिखेंगी तो मैंने साइन नहीं करना। अगर आप लिखेंगी कि माँ जी वाने अदन से बाहर आ रहे थे तो हमने गिरफ्तारी दी है, तो मैं पढ़ के साइन कर दूँगी। फिर वो वकील थे, बाहर के सदर थे, 2-3 वकील थे बाहर के सदर, फिर आगे फिर इन्होंने जो लिखा, जो मैंने बताया, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप खुद पढ़ें, अगर आप कहेंगे तो मैं साइन करूँगी। फिर मैंने साइन करके दिए, मगर उनकी बातों से मुझे लगता था कि उनसे यहाँ दनिस्तन किया गया है, या कोई ऊपर से आर्डर था, या गलती थी, ये मेरा खुदा जानता है बेटा। मैम, आपको हमने देखा है हमेशा आप उस जगह पर मौजूद होती हैं जहाँ पर हमें इंसाफ दिलाना हो, और आपकी जो उम्र है वहाँ पर ये बताया जाता है कि इस उम्र में औरतें घर में होती हैं, लेकिन आप अपने मुल्क की जद्दोजहद के लिए लड़ रही हैं, आपको एक रोल मॉडल की तरह लोग देख रहे हैं। आप क्या समझती हैं मैम कि इस सब के बावजूद जो आपसे रवैया इस वक्त हुकूमत ने रखा हुआ है, और आप उस जगह पर मौजूद थी जहाँ पर मरियम नवाज़ कहती हैं हम औरतों की बड़ी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको मादर मिल्लत का दर्जा देती है उनकी पार्टी, तो क्या कहेंगे इन सब के ऊपर? माँ का लफ्ज़ तो माँ ही है, पर माँ एक जैसी नहीं होती। जालिम माँ भी मैंने देखी, मजलूम मैंने भी माँ देखी। फ़र्क होता है, तरबियत में भी फ़र्क होता है, औलाद की तो माँ में भी फ़र्क होता है। मेरा अल्लाह से लगाव था, 32-37 साल से दीन का रास्ता था। अगर कोई बेटा अरबी में मुझे गाली भी निकाल दे तो अरबी मेरी ज़बान नहीं, मैं नहीं समझूँगी। कुरान तो मैंने अरबी में पढ़ा, तर्जमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, अल्लाह के अहकामात पढ़े।
मैं तो सोचती हूँ कि ये जो लोग नबी की उम्मत कर रहे हैं ये गुमराह हो गए, अल्लाह की इताअत से हट गए। माने ना माने ये अजाब है। मैं इसलिए बाहर निकलती हूँ, मैं इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कभी बाहर भी नहीं निकली थी, मेरा दीन का रास्ता था। जब ये लोग पहली दफ़ा मेरे घर आए, जब इन्होंने चार दीवारी फलांग कर मेरे पाँव में शीशे मारे, मेरी चादर उतारी गई, तो मैं उन बहनों बेटियों के लिए खड़ी हुई थी कि जो मेरे साथ हुआ है आगे से किसी माँ बहन बेटी के साथ ना हो। मेरा जहाद था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सीट वगैरह नहीं चाहिए। वोट भी अवाम का है, जीत भी अवाम की है, सीट इमरान खान की है। माँ का जहाद था जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़, कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़। ये चीज़ें हम में से होनी चाहिए। हम मुसलमान कौम है, नबी की उम्मत है, उसके हेद नसरातल मुस्तकीम, उसी की किताब के उसी के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मैं उसी के रास्ते पे आज भी डटी हूँ, इमरान खान के साथ। इमरान खान की तो मैं उस वक़्त की फ़ैन हूँ जब वो क्रिकेट में खेलते थे। वो बल्ला जो इमरान खान का बल्ला था, वही बल्ला जिसने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, दूसरे मुल्कों में शिकस्त खाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो बल्ला इमरान खान का है। उसी बल्ले ने वर्ल्ड कप जीता। मैं पूछती हूँ दूसरों बल्लों के साथ आप क्यों नहीं वर्ल्ड कप लेकर आए? कुछ तो एहतराम होना चाहिए बेटा। तो फिर क्या कसूर है इमरान खान का? आपको पता है मैम, जो आपके मुखालिफिन हैं मोस्टली नून लीग वाले, वो आप पे इंतहाई गलीज़ ज़बान भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं जो कि नामुनासिब भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कहना, लेकिन आप जैसी बहादुर औरत हैं, वो ये कहते हैं कि अम्मा रेहाना डार जो हैं वो इस वक्त फ़ेम के लिए आई हुई हैं। ये आपके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और जहाँ तक मरीम नवाज़ का सवाल है, कल जो रवैया उन्होंने रखा है आपके साथ, इस पे मैम आप मरीम नवाज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनकी पार्टी को क्या कहेंगी जिन्होंने आपके साथ ऐसा सलूक किया? मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि पुलिस आपकी भी है तो पुलिस मेरी भी है, पाकिस्तानी आपका भी है, पाकिस्तानी मेरा भी। मुझे अपने तो तशद्दुद का जो हुआ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान की पुलिस की बाहर इज़्ज़त हो, हमारे पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से लिया जाए और लोग इसे अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान में कानून हो, कानून की बालादस्ती हो, गरीब मीर के लिए एक इंसाफ हो, मैं ये चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। आगे ये बताइएगा कि कल आपको इंटरनेशनल मीडिया, जो दुनिया का मीडिया है, उसने आपको देखा, आप दुनिया की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो कल आपके साथ रवैया रखा गया? मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो सब तमाम चैनलों का जिन्होंने इस माँ को इस एज में जो कुछ मेरे साथ हुआ दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती चाहती हूँ, इसलिए कि उन्होंने जो दिखाया सच दिखाया, झूठ नहीं दिखाया। सच। आपके साथ रवैया बहुत नाजुक था। नहीं, वो तो नाजुक था, मगर जो बाहर की मीडिया ने दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस मीडिया ने दिखाया वो सच है, वो सच है, वो दिलेराना चीज़ थी। मैं बेटा याद रखें, मेरे दीन ने मुझे सच का सबक दिया, बिल्कुल। झूठ का 35-36 साल से रास्ता है। जब भी ये लोग कोई कदम उठाते हैं, अल्लाह की कुदरत मेरे पे मेहरबान होती है, मुझे हमेशा इज़्ज़त मिली। जो कुछ मेरे साथ हुआ, आज तक 2 साल हो गए हैं, कल भी मुझे पता चला है पुलिस इधर की उधर आई है। मैं पूछती हूँ पुलिस को कि जो कुछ आप कर रहे हैं आपको इज़्ज़त मिली है? जिसके साथ आप जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उसकी दराज कर रहा है गुड्डी। ये भी देखने वाली बात है। भाई क्यों? कि अल्लाह सच के साथ, अल्लाह झूठ के साथ नहीं है। झूठ का तो वो हमें दर्श देता है, बिल्कुल। सच बोलने का तो दर्श है। 2 ही रास्ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। हम चाहें तो जहन्नत की तरफ चले जाएं, हम ही चाहे तो दोज़ख की तरफ चले जाएं। दोज़ख की तरफ चले जाएं। मैम, क्या लगता है आपको, इतनी फस्तायत हो चुकी है, क्या आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले इमरान खान को किसी भी तरह से ये लोग आपको उस रास्ते से हटा सकते हैं? हटा तो अल्लाह की ज़ात सकती है, कोई दूसरा इंसान अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। जब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर आता है तो यकीन करो
मैं किसी की ताकत को नहीं मानती सिवाय उसकी। सिर्फ अल्लाह की ताकत। मैंने पढ़ा बेटा, मैं चाहूँ तो उधर नहीं जा सकती उसके हुक्म के बगैर। हमें समझना चाहिए हम नबी की उम्मत हैं। बेशक। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ी होंगी, अल्लाह की मदद आएगी। यकीन जाने मैं कई दफ़ा इतनी मसरूफ़ होती हूँ तो मेरी दोस्तें मुझे बुलाती हैं जिनके साथ मैंने दीन का रास्ता अख्तियार किया, तो कहते हैं हाँ, मैं क्या नहीं, मैं आज मेरी तबीयत, कहते हैं कि जब भी इमरान खान का कोई बाहर आपने निकलना होता है, एहतिजाज हो, तो ऐसे होता है हमें कोई जिन है। ये मेरी तरफ दोस्त से, ये कहती अल्लाह है, की तरफ से है। बेशक। जब मेरे बेटे पता नहीं कहाँ थे, घर टूट गया, मैं अकेली रह गई, तो जब मुझे टिकट इमरान खान ने दी तो मैं बाहर निकलने लगी, तो मैंने कहा या अल्लाह मुदूनी अस्तलाजिब लक। मेरा उर्दू तर्जुमा है कि जो मुझे याद रखते हैं मैं उससे नहीं भूलता। अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, अपने नबी की मदद चाहिए। मेरा उस किताब पर जहाद है जो दीन का रास्ता मैंने इख्तियार किया है, हिदना सिरातल मुस्तकीम। यकीन जाने बेटा 7-7 मील यूसियाँ जब मैं चलती थी तो लोग मुझ पर तरस खाकर कहते थे माँ जी मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, तो मैं कहती थी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अल्लाह की मदद आ जाए। तो फिर देखें जब मैं बाहर निकली, मैं सियासी भी नहीं, मेरी वीडियो रिकॉर्ड देख लो, मैंने कहा मैं सियासी नहीं, मैं घरेलू खतून थी, मैं कभी बाहर भी नहीं निकली थी। मेरा दीन का रास्ता था, मुझे दीन से लगाव थी। अगर मैं आज निकली हूँ तो मैं जुल्म के ख़िलाफ़ और निज़ाम के ख़िलाफ़। मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा कि हुकूमतें बदलती मैंने भी देखी, मार्शल भी देखा। 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, अब कहाँ ले गए हैं? सबका पाकिस्तान है बेटा। अगर मैं जीती थी तो मेरी जीत नहीं थी, मैंने उसी वक्त भी बयान दिया था। अवाम की जीत थी, अवाम का वोट था, नजरिया इमरान खान का था, माँ का कुछ नहीं था, ना माँ को कुछ चाहिए। आखिर में माँ क्या कहेगी? 14 अगस्त को इमरान खान ने दोबारा कहा है कि 5 अगस्त को उन्होंने खराज तस्लीम पेश किया आप सबको, जो आप लोग निकले थे उनका भी तकरीबन जिस वक्त हमें ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 50 मिनट पहले उनका ये ट्वीट आया है कि 14 अगस्त को दोबारा सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलना है, वो दिन जिस दिन हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की गुलामी से। मैं निकलूँगी, कोई डर खौफ नहीं? नहीं, कोई डर खौफ नहीं। किस बात का डर खौफ है? हर एक को राइट है, सबका पाकिस्तान है। सड़क पे मांगने वाले फ़कीर का पाकिस्तान, शहनशाह बादशाह का पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है। बेशक, कोई शक नहीं। तो राइट है हमें एहतजाज करने का। ये वही लीडर है इमरान खान, वज़ीर आज़म था, उसकी हुकूमत में बिलावल नहीं आया था एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद, मरियम नवाज नहीं आई थी, फजल रहमान 3 दिन बैठकर नहीं गए। तो इन्हें सोचना चाहिए कि कंटेनर लगे तो फिर इन्हें भी चाहिए कि ये उसी की काल है। आज ये भी दिल बड़ा करके कहे कि एहतजाज कर लो, देखो क्या होगा, एहतजाज करके हम घर आ जाएंगे, बिल्कुल, और क्या होगा। हमने कोई लड़ाई करने तो नहीं बाहर जाना, पुरअमन एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज। एक बार मौका दे के तो देख ले, पुरअमन एहतजाज होगा। मैं तो जाऊंगी, मैंने पहले कहा कि मेरे तो खौफ के बुत मेरे कुरान ने तोड़ दिए, जो मेरे नसीब में लिख चुका है वो होना, तो डर किस बात का। मैं इमरान खान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी आपके वक्त का। अम्मा जी, इस वक्त आप देख लें कि उनके साथ क्या सलूक रखा गया, लेकिन वो अभी भी ये बोल रही हैं कि पुलिस भी मेरी है, वो तमाम लोग मेरे जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया था, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गूँ। ये वो जज्बा है नाज़रीन किराम जो नहीं तोड़ सकी ना मरियम नवाज़, ना मादरे मिल्लत जिनको कहा जाता है, ना उनकी पंजाब पुलिस, और ना उनका कोई भी गुंडा जो इस वक्त नाज़रीन किराम इनके साथ जुल्म कर रहा था 5 अगस्त को। और ये कह रही हैं कि हम 14 अगस्त को भी अम्मा जी निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन सबको बता के निकलेंगे। बताना नहीं बेटा, ये भी हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान नबी की उम्मत है, सब एक हैं, सिर्फ समझने की बात है। हम सब एक हैं, इन्हें भी चाहिए कि एक मौका दें एहतजाज का। बिल्कुल ठीक, ये कोई अर्ज नहीं। भाई डरते हैं आपसे, क्या करें, देंगे तो फिर उनको पता है कि अवाम आपके साथ। मैं बेटा नहीं, डरेंगे नहीं,
वो डरते हैं मैम आप नहीं, उन्हें भी नहीं डरना चाहिए, उन्हें भी नहीं डरना चाहिए, मौका तो देना चाहिए ना एहतजाज का। बिल्कुल देना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, आपने कंटेनर लगा ले, आप इमरान को दिलों से नहीं नकार सकते, नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान दिलों में बस चुका है बस चुके। और नहीं निकलेगा दिल से। देखिए, मैं कल फेसबुक देख रही थी तो एक 10 साल का बच्चा था, तो कोई सहाफ़ी खड़ा था, उसने कहा बेटा इधर क्यों खड़े हो? कहने लगा मैं इमरान खान के एहतजाज के लिए खड़ा हूँ। कहते क्यों? उस बच्चे छोटे से ने ऐसे किया, कहते ये हमारे दिल में है, इमरान खान दिल है हमारा। बिल्कुल वो पठान तो ये तो हम भी ना होंगे, शायद आज वो लोग भी ना हो जब वो इमरान खान का वोटर होगा। क्या बात है, ये बात देखें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दिल आखिर- सुने कोई निकाल। आखिर में मैम पाकिस्तानी कौम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, इसके बाद हम इख्तिताम करते हैं। मेरा पाकिस्तानी कौम को, मैं एक माँ हूँ, मुझे यही मेरा पैगाम है कि जब भी कभी इमरान खान की कॉल आए तो बेटा हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, हम नबी की उम्मत हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि बुराई का बदला बुराई में दिया जाए। हम मुसलमान हैं, हमें अच्छे काम करने चाहिए, बाहर हमारा अच्छा प्रेशर जाए, मेरा यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अम्मा रेहाना डार, द लेडी ऑफ द रेजिस्टेंट, द लेडी ऑफ द सियालकोट, द आयरन लेडी ऑफ सियालकोट और मादरे, असल में मादरे मिल्लत सियालकोट, जनाब रेहाना डार। पाकिस्तान जिंदाबाद।